आज हम एक रेमेडी का एसेंस, रेमेडी की सोल को समझने की कोशिश करेंगे। तो रेमेडी की सोल को समझने के लिए एक मूवी है, बॉलीवुड मूवी सीक्रेट सुपरस्टार, आमिर खान की। उसकी स्टोरी जो है ब्रीफ में मैं आपको सुनाऊंगा। तो उस स्टोरी को सुनने के बाद में जो है इस रेमेडी का एसेंस जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि मूवी में एक फैमिली है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उसकी गर्ल डॉटर है, बच्ची है, उनकी बेटी है। तो जो हस्बैंड है वो बहुत ही नैरो माइंडेड और रूढ़िवादी इंसान है, जो है ड्रिंक वगैरह करता है और अपनी बीवी के साथ मारपीट करता है। और एक टाइम के बाद में 10th क्लास में कंप्लीट होने के बाद में वो कहता है कि बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अब 10th क्लास में है तो आगे ज़्यादा पढ़ के भी क्या करेगी, वैसे भी ये जो है आगे जाके चूल्हा चौका ही करना है। तो अभी से अगर ये जो है घर के काम काज वगैरह सीखेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन उस लड़की की जो मदर सपोर्टिव है, उस लड़की का सपोर्ट करती है उसकी मदर, और कैसे भी करके उसके जो है अपने हस्बैंड को मनाती है उसको आगे पढ़ाने के लिए। तो हस्बैंड पहले तो नाराज़ होता है, काफ़ी झगड़ा होता है उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, लेकिन फिर थोड़ा बहुत जो है हस्बैंड मान जाता है। लेकिन वो जो बच्ची है वो रोज़ाना देखती है कि उसके पिताजी ड्रिंक करके आते हैं, उसकी मदर के साथ मारपीट करते हैं, उसकी आगे की पढ़ाई को लेके दोनों के बीच में झगड़ा होता है। तो इसको लेके वो बहुत ही दुखी रहती है और वो सोचती है कि अगर पापा, उसके पिताजी सच में उसकी शादी कर देंगे तो जो है जब वो शादी करके ससुराल जाएगी तो क्या पता शायद ससुराल में भी उसके साथ वैसा ही सलूक हो जैसा उसकी मदर के साथ में यहाँ उसके पिताजी कर रहे हैं। वही बच्चे पैदा करना, घर का काम करना, अपने हस्बैंड की सेवा करना। तो इस तरीके के जो हैं ख्याल उसके मन में आते हैं। और एक दिन वो जो है, उसे सिंगिंग का शौक़ था उस लड़की को, तो उसने अपना जो है एक छोटा सा वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड किया अपने गाने का। तो इस मूवी में जो आमिर खान है एक म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, तो उसे वो गाना, उसकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है। तो आमिर खान जो है उस लड़की को आगे बढ़ने के लिए जो है रिप्लाई करता है। तो लड़की के मन में एक थोड़ी सी जो है एम्बिशन जगता है कि अगर मैं सिंगिंग प्रोफेशन में आगे बढ़ गई, अच्छा किया मैंने, तो जो है इस तरीके की जो भी सलूक मम्मी के साथ हो रहे हैं, कल को जो समाज में उसकी पोजीशन होगी, उसका रुतबा होगा, तो जो सलूक आज एज ए वुमन उसकी मदर के साथ में हो रहा है, उसके पिताजी मारपीट करते हैं, कहीं बाहर घुमाने भी नहीं ले जाते हैं, ये चीज़ें जो है कल को एज ए वुमन उसके साथ में नहीं होंगी। लेकिन जो है उसके पता है कि उसके पिताजी जो है पढ़ाई करने के लिए ही बाहर नहीं भेज रहे हैं, तो ये चीज़ के लिए उसे बाहर कैसे भेजेंगे। तो इस बात को जो है वो अपनी मदर को बताती है और मदर जो है उसका पूरा सपोर्ट करती है और अपने जो है उस लड़की के पिताजी के अगेंस्ट जाके उस लड़की को उसका सपना पूरा करने के लिए भेजती है, और बाद में वो अपने सिंगिंग प्रोफेशन में सक्सेस भी होती है। तो इस रेमेडी का जो कोर है वो इस स्टोरी में पूरी तरीके से फिट आ रहा है, इसलिए मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है यहाँ पे। इस रेमेडी का जो कोर है वो 3-4 रूब्रिक्स में है। तो इसमें सबसे पहला रूब्रिक है एम्बिशन इंक्रीज्ड फॉर सोशल पोजीशन। इसमें ये सिंगल मेडिसिन है, और ये एम्बिशन उसमें क्यों जागता है, जब वो अपने परिवार में या समाज में अपने आसपास देखती है कि उसकी मदर को एज ए फ़ीमेल अब्यूज़ किया जा रहा है, फ़ीमेल होने की वजह से उसको जो है उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, सेक्सुअली जो है उसके बाद पार्शियलिटी की जा रही है, लिंग भेद किया जा रहा है। तो उसे लगता है कि कल को जब उसकी शादी होगी तो ससुराल में भी कहीं उसके साथ में यही चीज़ ना हो जाए या इसी तरीके का सलूक उसे आगे जाके ना झेलना पड़े। तो इस वजह से जो है उसका जो है एम्बिशन इंक्रीज सोशल पोजीशन, अपनी समाज में एक रुतबा, एक ओहदा बनाने का होता है। सोशल पोजीशन, एम्बिशन फॉर सोशल पोजीशन का मतलब क्या है, एक ओहदा। जैसे समाज में किसी एमएलए का पद है, किसी कलेक्टर का है, किसी आईपीएस का पद है, तो उस आईपीएस की पोस्ट पे, कलेक्टर पे या एमएलए पे
चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वहाँ पे जेंडर पे कोई उंगली नहीं उठाता है और सब जो है वो उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता है और सब जो है इन सबको पद को सलाम करते हैं। तो इसलिए जो है इसका सोशल पोजीशन के लिए एम्बिशन इंक्रीज्ड होता है। दूसरा इसका कोर रूब्रिक है डिसगस्ट बीइंग ए वुमन, मतलब एज ए वुमन उसकी मदर को जो है इतनी परेशानी जो है झेलनी पड़ रही है, पूरे परिवार का वो जो है ध्यान रखती है, सारा कामकाज करती है, उसके पापा की भी सेवा करती है, फिर भी पिताजी जो हैं उसके साथ आके मारपीट करते हैं। तो एज ए वुमन और जो है एज ए गर्ल चाइल्ड जो है उसको आगे पढ़ने की जो है परमिशन नहीं देते हैं और उसकी शादी करने की कहते हैं। तो ऐसा सोच के वो जो है डिसगस्ट बीइंग ए वुमन जो है ऐसी फीलिंग उसके मन में आती है। तीसरा इसका जो कोर रूब्रिक है वो है डिल्यूजन मदर इज़ ए वॉर। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं रूब्रिक को। वॉर का मतलब क्या होता है? वॉर जो है पुराने ज़माने में जो राजाओं की सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए जो गुलाम रखते थे, उसका मतलब ये होता है। लेकिन इसकी अपन डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में देखें तो वॉर का मतलब होता है ए डिवाइन फीमेल हु सर्व द पीपुल अराउंड विदाउट थिंकिंग ऑफ हर सेल्फ, वन हु सेटिस्फाई नीड ऑफ ए मैन, सर्व एवरीवन एंड नॉट लुकिंग आफ्टर हर चाइल्ड। तो यहाँ पे उसकी मदर की जो कंडीशन है वो क्या है? वो उसके पिताजी की पूरी सेवा करती है, घर का पूरा कामकाज करती है, फिर भी जो है उसकी मदर को वैल्यू नहीं दी जा रही है। जैसे एक वॉर को जो है हमारे समाज में जो है वो उस टाइम एक मेल की जो है सेक्सुअल नीड पूरी करने के बाद में भी जो है उसको समाज में इज्जत नहीं दी जाती है और उसकी जो है होने वाली संतान होती है उसको भी जो है रेस्पेक्टेड नज़रों से नहीं देखा जाता है। तो ये फीलिंग जो है उसकी मदर की कंडीशन को देख के जो फीलिंग आती है वो वॉर वाली फीलिंग है इसमें अंदर। फिर एक रूब्रिक है इसमें एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअली अब्यूज्ड। अब यहाँ पे सेक्सुअली अब्यूज्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई रेप हुआ है या कोई फिजिकल अब्यूज़ किया गया है। अब्यूज़ का मतलब क्या होता है? मिस यूज़ या एक्सेसिव यूज़ या रॉन्गली ट्रीट करना किसी को। और सेक्सुअली अब्यूज़ का मतलब क्या है कि वो जैसे हमारे किसी फॉर्म में लिखा होता है, इंग्लिश में, हिंदी में होता है तो लिंग मेल अपन फीमेल लिखते हैं और इंग्लिश में सेक्स लिखा होता है, मेल या फीमेल लिखना होता है। तो यहाँ पे सेक्सुअली अब्यूज़ का मतलब ये है कि एज ए गर्ल चाइल्ड और एज ए वुमन जो है उसकी मदर को अब्यूज़ किया गया है। तो है इसकी वजह से जो है उसके एलिमेंट शुरू होते हैं और उसका एम्बिशन जो है सोशल पोजीशन के लिए बढ़ता है। और एक रूब्रिक है इसमें एन्वी मेंसेस ड्यूरिंग। अब एन्वी मेंसेस ड्यूरिंग का मतलब क्या है? एक लेडी आई थी मेरे पास में, उसकी बेटी को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी उसको, और उसको जो है पीरियड्स टाइम पे नहीं आते थे, काफ़ी लेट आते थे, 4-4, 5-5, 6-6 महीने में आते थे। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है, ये मेंसेस आपके रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो इसको लेके आपको कोई परेशानी? तो वो बच्ची बोलती है, 16-17 साल की बच्ची थी, वो कहती है डॉक्टर साहब मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, ये मम्मी को भी पता नहीं क्यों चिंता रहती है, मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है क्या हर महीने वो कि वही झंझट वही पीरियड, वही पेड्स लगाना, 3-4 दिन परेशान होना और थोड़ा काफ़ी पेन भी होता है तो पेन भी झेलना पड़ता है, तो नहीं आ रहे हैं तो अच्छा ही है ना। तो यहाँ पे जो इस लड़की की फीलिंग है वो क्या है? हर महीने 20-25-30-25-26 दिन होते ही फिर वही पेन सहन करना, फिर वही चीज़ें 3-4 दिन परेशान होना, तो ये चीज़ें कर कर के जो है वो परेशान हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने रूब्रिक लिया था एन्वी मेंसेस ड्यूरिंग और 1-2 और रूब्रिक करके उसको बर्बरिस वर्गलिस दी थी। तो जो है 4 मंथ के अंदर जो है उसकी पीसीओडी में काफ़ी चेंजेस आ गए थे, उसके मेंसेस रेगुलर आने लग गए थे। और इसमें एक रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम कॉलरिंग, वो मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है कि जो उसके मदर फादर के बीच में जो झगड़े होते थे, वो घर में रहती थी बच्ची, उसको रात दिन वो चीज़ उसके सामने दिखाई देती थी, तो उसको भी लेके उसको बहुत तकलीफ़ होती थी। तो एलिमेंट फ्रॉम क्वारलिंग यानी मदर फादर के बीच में जो झगड़े होते थे उसकी वजह से भी उसको प्रॉब्लम शुरू स्टार्ट हुई थी। उसकी वजह से उसके एम्बिशन जो है अपना पूरा करने का सोचा, एक सोशल पोजीशन पे आने का उसने जो है सोचा। तो ये इस मेडिसिन का कोर है और मेडिसिन का नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस। इसको हम थेरापेटिकली जो है काफ़ी यूज़ करते हैं रीनल स्टोन के लिए। तो ये रीनल स्टोन का साइकोडायनामिक्स जो है मेरे हिसाब से जो है इसका ये जो है इस गर्ल की जो
जर्नी है, जो पथरीली राहें हैं, उसकी जो पत्थर भरी जो उसका जो रास्ता है, जो जर्नी है उसकी, एक वुमन से लेके उसका सोशल पोजीशन पे जो जाने तक का जो पथरीला रास्ता है, इस पथरीले रास्ते की वजह से शायद जो है स्टोन में शायद ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। थैंक यू वेरी मच।